काफी समय पहले की बात है। शांतिपुर जगह पर हमेशा अशांति फैली रहती थी। वहां एक चुड़ैल डाकू रहती थी जो हमेशा वहां के लोगों को परेशान करती थी। वह चुड़ैल उन लोगों से उनका राशन और उनका धन ले लेती थी। सभी गांव वाले उस चुड़ैल से बहुत परेशान थे और वह उसका कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके पास बहुत ही अजीब लोग थे जो उसके लिए काम करते थे। और वह चुड़ैल दूर एक हवेली में रहती थी। वह चुड़ैल कभी किसी के खेत में घुस जाती तो कभी किसी के घर में। उस जगह पर दो दोस्त भी रहते थे, धनीराम और दुखीराम। भाई धनीराम, कल पता है तुझे, उस चुड़ैल ने मेरा सारा राशन और पैसा चुरा लिया। कल अचानक से वह मेरे खेतों में भी आ गई थी और उसे देखकर मेरी पत्नी काफी डर गई। कल इस बारे में पंचायत भी हुई थी, लेकिन उस चुड़ैल के वह अजीब से दिखने वाले लोग आ गए और सभी वहां से भाग गए। पता नहीं वह चुड़ैल इतने धन का क्या करेगी। मैं तो सोचता हूँ कि हम दोनों को मिलकर उस धन को चुरा लेना चाहिए। बताओ तुम क्या कहते हो? नहीं नहीं भाई दुखीराम, मुझे तो इस बात से काफी डर लगता है। उसने हमें मार दिया तो हमारे पीछे से हमारे घर वालों का और हमारे जमीन खेतों का कौन ध्यान रखेगा? उस दिन पूरी रात दुखीराम यही बात सोचता रहा कि उसे यह करना चाहिए या नहीं। अगले दिन सुबह उसने देखा कि उसके घर से थोड़ी दूर वह चुड़ैल और उसके लोग कुछ चीज ढूंढ रहे हैं। चुड़ैल ने उसे देखा और उसे अपने पास बुलाया। वह डरा सहमा उस चुड़ैल के पास गया और चुड़ैल ने उससे कहा, सुनो, क्या तुमने यहाँ पर कहीं एक सोने की मुर्गी देखी है क्या? दुखीराम ने कहा, क्या सोने की मुर्गी भी होती है? मैंने तो कहीं नहीं देखी। उस चुड़ैल ने कहा, दुष्ट मूर्ख, यह मेरा राज है, डाकू चुड़ैल का, और मेरे राज में मुर्गियां भी सोने की होती है। तभी उन्हें वह सोने की मुर्गी मिल जाती है और फिर दुखीराम उस चुड़ैल का एक चमत्कार देखता है। वह चुड़ैल हवा में एक जादुई छड़ी घुमाती है और वह मुर्गी फिर से एक आम मुर्गी बन जाती है। वह चुड़ैल उस मुर्गी को लेकर वहां से चली जाती है और दुखीराम जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। वह दोनों धनीराम के घर जाते हैं। वह दोनों यही बात करने लगते हैं कि किस तरह उन्होंने देखा कि उस चुड़ैल ने कैसे एक छड़ी से सोने की मुर्गी बना दी। दूसरी तरफ उस चुड़ैल का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। दुखीराम ने कहा, भाई एक दिन वह चुड़ैल हमें भी मार देगी, हमें बचने के लिए कुछ करना चाहिए। वह दोनों मिलकर एक तरकीब लगाते हैं। दुखीराम कहता है, हम उसकी जादुई छड़ी चुरा लेते हैं और जब वह जादुई छड़ी हमारे पास देखेगी तो हम उसे कहेंगे कि यह जादुई छड़ी तुम ले सकती हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमें आजाद करना होगा अपने अत्याचारों से। वह दोनों यह बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं और वह यह तय करते हैं कि वह रात में उस चुड़ैल की हवेली में जाएंगे और वह जादुई छड़ी ढूंढ लेंगे और उसे चुरा लेंगे। अगले दिन रात में वह दोनों उस हवेली की तरफ जाते हैं। उन्हें अंदर कई अजीब चीजें दिखाई देती है। वह चलते चलते एक बड़े से कमरे में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें काफी सारी आत्माएं और काफी अजीब चीजें दिखती है। यह सभी देखकर वह वहां से तुरंत भाग जाते हैं। भागते हुए वह फिर से किसी और जगह पहुंच जाते हैं। धनीराम कहता है, भाई तुमने देखा वह अजीब भूत है, यह तो बहुत डरावनी जगह है, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। दुखीराम कहता है, नहीं नहीं, हम अब काफी दूर आ चुके हैं, अब हमें वह छड़ी ढूंढने ही चाहिए। वह दोनों आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक अजीब कब्रिस्तान दिखता है। वह दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वह चलते चलते एक खजाने के कमरे में पहुंचते हैं जहां में देखते हैं कि बहुत सारा खजाना है। धनीराम कहता है, क्यों भाई, थोड़ा सा खजाना ले चले अपने साथ, अब छड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है,
हम यह खजाना लेकर चलते हैं और रातों रात गांव छोड़कर चले जाएंगे तो उस चुड़ैल को कुछ पता भी नहीं लगेगा। दुखीराम कहता है, हाँ भाई ठीक ही तो है, अब वह छड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है, खजाना लेकर चलते हैं। जैसे ही वह दोनों सोना लेने के लिए आगे बढ़े, अचानक से वहां पर दो अजीब से संदूक आ गए और उनमें से कोई अजीब चीज निकली। अरे रामू, फोन में क्या देख रहा है? कुछ ही नहीं भाई धनीराम, बस YouTube पर हिंदी कहानियां देख रहा हूं, लेकिन वह कहानियां मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही क्योंकि उनमें कुछ खास नहीं है। चिंता मत कर, मैं तुझे एक नया चैनल बताता हूं जिसका नाम है ग्रैंपा स्टोरी मिथिकल एडवेंचर्स। यह एक बहुत ही नया और अलग चैनल है। इस पर तुझे हमेशा हटके अलग कहानियां देखने को मिलेगी जो YouTube की और कहानियों से काफी अलग और रोमांचक है। इस चैनल पर तुझे एलियन वर्सेस गांव वाले, जादुई जंगल, जादुई खाने की दुनिया, ऐसी कई प्रकार की कहानियां मिलेगी जो कि बहुत अलग और हटके है बाकी सब चैनल से। और इन कहानियों को पूरी देखना, बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि इन कहानियों में काफी सस्पेंस और एडवेंचर होता है, तो इन कहानियों को पूरी देखना। तो दोस्तों, मेरे दोस्त रामू ने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्या आपने भी इसे सब्सक्राइब किया? इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रोमांचक कहानियां देखें और इस चैनल पर जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर करवाएं। धन्यवाद। और वह दोनों डरकर वहां से भाग गए। अब वह एक अजीब से कमरे में पहुंच गए थे जिसमें काफी सारी जादू की चीजें रखी हुई थी। वह दोनों सोचने लगे कि होना हो यहाँ पर ही वह जादुई छड़ी होगी, तो उन्होंने इधर उधर देखा और उस छड़ी को ढूंढना शुरू किया। देखते देखते धनीराम को एक ऐसी चीज मिली जिसको छूते ही वह एक चमगादड़ में बदल गया। जब वह चमगादड़ में बदल गया तो उसने इधर उधर घूम कर देखा कि ऊपर की ओर एक छड़ी पड़ी है, तो उसने उस छड़ी को नीचे फेंक दिया। जब दुखीराम ने उस छड़ी के गिरने की आवाज सुनी तो उसने देखा कि यह वही जादुई छड़ी थी जिसे दुखीराम ने देखा था। उसने कहा, छड़ी तो मिल गई, लेकिन पता नहीं यह धनीराम कहाँ चला गया। उसने सोचा कि देखूं तो सही में कि यह छड़ी कैसे काम करती है। जैसे ही उसने उस छड़ी को घुमाया, धनीराम फिर से इंसान बन गया। धनीराम ने कहा, चलो चलो भाई, अब तो हमें छड़ी मिल गई है, चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। छड़ी मिलते ही वह वहां से भाग जाते हैं। वह दोनों सही सलामत वहां से निकल आते हैं। दुखीराम वह छड़ी अपने पास रख लेता है और वह दोनों अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन दुखीराम सोचता है कि चलो इस छड़ी का कुछ इस्तेमाल करते हैं। वह अपने आसपास कोई जानवर ढूंढने लगता है। तभी उसे अपने पास में एक बिल्ली नजर आती है जो उसे देखकर काफी डरी हुई होती है। दुखीराम उस छड़ी को उस बिल्ली की ओर घुमाता है और देखते ही देखते वह बिल्ली भी एक सोने की बिल्ली बन जाती है। दुखीराम यह सब देखकर बहुत खुश होता है और वह फिर से छड़ी घुमाता है और बिल्ली को फिर से एक आम बिल्ली में बदल देता है। अब दुखीराम और धनीराम दोनों उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग चीजों को सोने की चीजों में बदल देते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए उस चुड़ैल का एक सिपाही देख लेता है और वह जाकर उस चुड़ैल को खबर दे देता है। वह चुड़ैल तुरंत दुखीराम के घर पर पहुंच जाती है। वह वहां पहुंचकर कहती है, अरे दुखीराम, बाहर निकल, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी हवेली में कदम रखा और मेरी चीज चुराई, अब तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुखीराम और धनीराम वह दोनों उस चुड़ैल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या है हमारे पास था जो तो तुम्हें दे दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? तू ज्यादा भोला मत बन, मुझे पता है मेरी जादुई छड़ी तेरे ही पास है, तूने और तेरे इस साथी ने मिलकर मेरी हवेली में से वह छड़ी चुरा ली। वह डायन ऐसा जादू करती है कि धनीराम पर ही बारिश बरसने लगती है। वह कहती है, जब तक तू मेरी छड़ी नहीं देगा यह बारिश बंद नहीं होगी और तेरा दोस्त इस बारिश में भीगता ही रहेगा मरते दम तक।
दुखी राम बहुत डर जाता है और वह छड़ी निकालता है। चुड़ैल को छड़ी देने से पहले ही दुखी राम चिल्लाता है, भाग धनी राम भाग, और वह दोनों वहां से भागने लगते हैं। वह चुड़ैल भी उनका पीछा करती है। भागते भागते धनी राम और दुखी राम एक जंगल में पहुंच जाते हैं। धनी राम कहता है, भाई इस छड़ी को घुमाकर देखो, शायद यह बारिश बंद हो जाए। वह छड़ी को घुमाता है और बारिश बंद हो जाती है। धनी राम को यह समझ में आता है कि यह छड़ी केवल चीजों को सोने में ही नहीं बदलती बल्कि यह और भी चीजें कर सकती है, तो क्यों ना हम लोग इसे उस डायन को मारने में इस्तेमाल करें। वह चुड़ैल भी वहां पहुंच जाती है और धनी राम और दुखी राम उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। दुखी राम धनी राम पर वह छड़ी घुमाता है और उसके पास एक तलवार और एक कवच आ जाता है। यह देखकर वह चुड़ैल समझ गई और मन ही मन सोचने लगी, मेरे सारे जादू उसी छड़ी से जुड़े हुए हैं, अगर वह छड़ी टूट गई तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। यह बात इन्हें नहीं पता है, अब वह छड़ी लेकर इन्हें मारना ही होगा। वह दोनों उस चुड़ैल से लड़ने लगते हैं। वह चुड़ैल भी अपने हाथों में तलवार उठा लेती है और दुखी राम और धनी राम से लड़ने लगती है। तभी अचानक से लड़ते लड़ते अचानक से वह छड़ी तलवार पर लग जाती है और टूट जाती है और धीरे धीरे सारा जादू गायब होने लगता है। धनी राम और दुखी राम भी यह समझ जाते हैं कि उस छड़ी के टूटने के बाद वह चुड़ैल अब कुछ नहीं कर सकती और इसके बाद वह चुड़ैल भी दुम दबाकर वहां से भाग जाती है और फिर उस गांव में कभी नहीं आती और ना ही उन लोगों को परेशान करती है। और दुखी राम और धनी राम ने जो सोना उस जादुई छड़ी से बनाया था, वह सोना वह लोग गांव वालों में बांट देते हैं ताकि गांव की तरक्की हो।